डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम देखेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या डिविजन्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम इट्स कंपोज्ड ऑफ टू डिविजन्स। इसको हमने नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है हमने इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इट इंक्लूड्स आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वाइल ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारे पास आते हैं न्यूरॉन्स एंड गैंग्ली, न्यूरॉन्स एंड गैंग्ली जो कि आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, क्योंकि जो हमारी होल बॉडी होती है इट इज़ इनर्वेटेड बाय द नर्व्स। हमारा नर्वस सिस्टम एक हर एक जगह तक मतलब कनेक्ट हुआ होता है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बगैर जो इतना भी हमारा नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी तक जो कनेक्ट होता है दैट कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसको हमने फर्दर दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। दैट इज एफेरेंट डिवीजन एंड एफेरेंट डिवीजन। एफेरेंट डिवीजन में वो नर्व्स आती है जो कि मैसेजेस लाती है टुवर्ड्स द ब्रेन, यानी कि इफेक्टेड ऑर्गन से जितनी भी मैसेजेस जाएगी वो ब्रेन तक पहुंचेगी बाय मींस ऑफ एफेरेंट नर्व्स। वाले जो हमारा ब्रेन वहाँ से ब्रेन वहाँ से मैसेजेस लाता है, रेस्पॉन्सेस लाता है, दैट कम्स थ्रू द एफेरेंट डिवीजन। मीन्स जो आने वाले जो वहाँ से वापस आती है मैसेजेस दैट कम्स थ्रू एफेरेंट डिवीजन। अब हम देखें ये जो एफेरेंट वाला डिवीजन होता है इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है। एफेरेंट डिवीजन जो होता है एफेरेंट नर्व्स का डिवीजन इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है फर्दर कैटेगरीज में। लाइक वी हैव ऑटोनॉमिक system and the another is the somatic system। ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है ये वो सिस्टम है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम इसका फंक्शन देखेंगे। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है it is the part of nervous system that is responsible for control of bodily functions not consciously directed मीन्स ये वो वाला सिस्टम है जो कंट्रोल करता है उन फंक्शंस को हमारी बॉडी की जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब हमारे कंट्रोल में कौन से एक्शंस नहीं होते, लाइक वी हैव ब्रीदिंग, या हार्ट बीट या ये वो उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो कि हमारे विल में नहीं होती है। या डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस जो है फॉर एग्जांपल डाइजेशन करना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दैट कम्स अंडर दैट आर कंट्रोलर बाय द
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखेंगे ये जो दूसरा कैटेगरी हमने बोला अभी सोमैटिक सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये वो पार्ट ऑफ द, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम associated with voluntary control of body movements via skeletal system, मीन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आएंगी जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ी होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ को उठाना चाहते हैं, दैट इज इन अंडर आवर ओन विल, या जो भी सोमैटिक सिस्टम है वो सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। नाउ ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, it is further divided into two categories. इसमें दो कैटेगरीज आती है फर्दर, दैट इज sympathetic and parasympathetic. Sympathetic system और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब हम देखेंगे जो सिंपैथेटिक सिस्टम, इसके जिम्मे क्या काम है। सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? इट डायरेक्ट्स द body's rapid involuntary response to dangerous or stressful situations. मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जिम्मे क्या काम है? इसको ये हमारी बॉडी को तब डायरेक्ट करता है जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो या किसी डेंजरस कंडीशन में होते हैं। उधर क्या करता है? उधर ये हमारी बॉडी को डायरेक्शन देता है भाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यानी कि ये हमें उस सिचुएशन को स्किप करने के लिए मैसेजेस देता है। इसमें क्या होता है? इसमें बूस्ट ऑफ हार्मोन्स निकल जाता है जो कि हमारी अलर्टनेस एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है, मीन्स उस टाइम क्या हमारे हार्मोन्स का रश निकल जाता है जिसकी वजह से हमें अलर्टनेस और हार्ट रेट बढ़ जाती है। दिस वाज अबाउट द सिंपैथेटिक सिस्टम। अब हम देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज रेस्ट एंड digestion responses when the body is relaxed, resting और feeding। यानी कि ये तब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारी बॉडी नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, यानी कि कोई परेशानी नहीं होती है, उस टाइम जो हमारा सिस्टम कंट्रोल होता है वो पैरासिम्पैथेटिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
ये एक्चुअली जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ये क्या करता है, it undoes the work of sympathetic division. It undoes the work of sympathetic division after stressful situation. मीन्स ये हमें तब काम करता है, तब ये इफेक्ट में जब हमें कोई मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होती है। ये अपोजिट होता है किसके, सिंपैथेटिक सिस्टम के। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है ये उसका अपोजिट, ये यूजुअली उसके अपोजिट में काम करता है। और ये क्या करता है, it decreases the respiration, it decreases respiration and heart rate ये उसके अपोजिट में जाता है, अपोजिट के लिए काम करता है और ये डिक्रीज करता है रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट को। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बाकी की डिटेल हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।